बाद हमने सरयू मैया से कहा कि हमारी माता जी को मिलाइए। पता को नोट किया, बताती गई, हम कागज पे नोट करते गए। नमस्कार, मैं राजीव रंजन, आप देख रहे हैं SK न्यूज़ 24 सच्चाई की जीत। इस समय मौजूद हूं मैं गोरखपुर जिले के तहसील एवं थाना सहजनवा के अंतर्गत ग्राम सभा सिसई में, और ये सिसई बैराज है। और हम इस समय मौजूद है एक ऐसे बुजुर्ग बूढ़ी दादी से मिलवाने जा रहे हैं आपको। महीनों से शायद ये गायब हो चुकी थी, जहाँ पे इनका शुभ स्थान है वहां से काफी दूर आ गई थी, और ये गोंडा जिले से गोरखपुर जिले में आ पहुंची थी भटकते भटकते। और इतने दिनों के बाद काफी मशक्कत के बाद परिवार में ढूंढते रहे लेकिन नहीं मिली। और आज आपको बता दें कि बहुत ही कोशिशों के बाद हम लोगों का प्रयास रहा SK न्यूज़ 24 सच्चाई की जीत के माध्यम से। कई बार वीडियो बनाया गया, उसको अपलोड किया गया, बार बार सोशल मीडिया चैनलों पर डाला गया, लेकिन कई बार के प्रयास जो है विफल रहा। यहाँ तक कि बिहार तक में भी सूचना दे दिया गया था कि ये बूढ़ी दादी, क्या मतलब कि बिहार के किसी थाने के अंतर्गत सिसई नहीं आता है, अगर आता है कहीं वहीं की नहीं है। तो ये सब जानकारियां बिहार में भी दी गई थी, फिर कई थानों को भी सूचना दी गई थी। करीब कई थानों को सूचना दी गई थी, तो सहजनवा थाने पर बताया गया था। फिर सर आए थे, समझाए बुझाए, उनको पूछने की कोशिश की, लेकिन ये बता नहीं पा रही थी कि आखिर में है कहाँ की। ये अपनी मुंह से कुछ बोल नहीं पा रही थी कि ये कहाँ की रहने वाली है। और तबीयत खराब होने की बात कह रही थी, इनका तबीयत स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता था, और दवा भी देने का कोशिश किया जा रहा था, इनको दवा दे स्वास्थ्य हो जाए, लेकिन दवा भी खाने को तैयार नहीं थी। और खाने भी लोग दे दिया करते थे, कुछ खा पी लेती थी, लेकिन जो चाय देना था चाय भी दिया गया तो आज नहीं कुछ खा पी रही थी। लेकिन ये जो है किसी बड़े ही मशक्कत से एक अंकल जी जो चाय वाले हैं यहाँ पे, हम उनसे मिलवाने की कोशिश करते हैं। सर्वप्रथम तो यहाँ पे एक चाय वाले हैं, आइए हम उनसे परिचय करवाते हैं आपका। देखिए, ये जो है यहाँ के रहने वाले चाय वाले चाचा जी हैं, और इनका नाम है राजकुमार निषाद। तो आप पहले बताइए, जो बूढ़ी दादी हैं, कैसे आपने इनके बारे में पता किया? मेरे पूछने पर बताए कि मतलब हमारा जिला और गांव। अच्छा, ये बताइए, हम लोग इतनी बार पूछे और सहजनवा थाने के पुलिस आए, वो भी पूछे, लेकिन बता नहीं पाई। आपने कैसे पूछा कि उनके पता जान लिया? सवेरे सवेरे आए हमारी दुकान पे, तो इनका मूड थोड़ा सा दिमाग फ्रेश रहा होगा। अच्छा। और पूरा बताने में सफल रहे। प्रकार से आपने उनकी पता को नोट किया? बताती गई, हम कागज पे नोट करते गए। अच्छा, तो आपने लिख लिया। हाँ। उसके बाद देखिए, इन्हीं के द्वारा पता चल सका और इन्होंने नोट करके बताया। और हम लोग जो है किसी प्रकार से हमारे संपादक SK न्यूज़ 24 सच्चाई की जीत के सुरेंद्र कुमार यादव जी, और इनके द्वारा जो है थाने पर कॉल किया गया, ये नाम बताई गोंडा जिला, उसके अंतर्गत इस ग्राम सभा सिसई को पता किया गया। उमरी बेगम थाने के अंतर्गत, ये गोंडा जिले के अंतर्गत पता चल सका कि वहाँ सिसई है, और उसी ग्राम सभा की रहने वाली है। और आज जो है कड़ी मशक्कत के बाद 4-5 घंटे के इंतजार से आज कहीं कवरेज नहीं किया गया, और इंतजार किया जा रहा था कि उनके परिजन आ सकें, और परिजन आए भी इंतजार के बाद। आपको बता दें कि अभी कितना समय हो रहा है, 2:59 हो रहे हैं, और करीब ये सूचना 10 बजे से ही दे गई थी, सुबह से इंतजार किया जा रहा था। आज उनके परिजन यहाँ पर पहुंच गए हैं। आइए जो है पूरी जानकारी हम जानते हैं। सर, प्रथम तो इनसे जानते हैं, अपना परिचय दीजिए। हमारा घर बोलिए, क्या अपना परिचय दीजिए। घर सिसई मेठिया चौराहा, देखो ये बताओ। अच्छा, अपना घर सिसई मेठिया चौराहा। हाँ। आपका उनका क्या संबंध है? हाँ, हमारी औरत है। आपकी औरत है? हाँ। अच्छा, ये बताइए, इतने दिनों से, कितने महीनों से गायब थी? 10 फरवरी। 10 फरवरी से ही गायब थी। हाँ। और भटक रही थी। हम बता रहे भैया, अपना परिचय दीजिए। सर, मेरा नाम ब्रजेश शर्मा है, हम गोंडा सिसई बेलसर गोंडा के निवासी हैं। हम अपनी माता जी इन्हीं का इलाज, आपकी माता जी हैं? जी, इलाज कराने यहाँ गोंडा गोरखपुर लाए थे, छाछंग चौराहा डॉक्टर बेरी के यहाँ। अच्छा। तो वहाँ सर दवा जब लेने लगे तो हम इनको दवा कराने आप 10 फरवरी को आए थे इनका दवा कराने जी। तो जब क्या हुआ, दवा जब हम लेने लगे सर जी, तो इनको कहे आप दवा, हम यही बैठिए, हम दवा ले ले, बस चल दिया जाए। बस दवा लेने हम काउंटर पर बढ़े, इतने में ये थोड़ा मेंटली डिस्टर्ब थी, तो ये उठकर गेट से बाहर हो गई। लगभग 14 दिनों तक हमने बहुत खोजबीन की। उसके बाद कैंट थाने में गुमशुदगी दर्ज कराई, और मीडिया पर बहुत 3-4 मीडिया पर निकलवाया, और उसके बाद सब लोग ने कहा प्रयास में है, मिलेंगी, आपको सूचना दिया जाएगा। उसके बाद आज हम अयोध्या आ रहे थे। सरयू माँ के यहाँ, जो मतलब वो पैर वैर धुले और
उसके बाद हमने सरयू मैया से कहा कि हमारी माता जी को मिलाइए। और जैसे हम वहाँ घाट से उतरकर बाहर जैसे गाड़ी पर बैठने वाले थे, जैसे घर से फोन आया कि पुलिस आई है घर पर और यहाँ पर हाँ माता जी। तो वहाँ खुशी हुई होगी कि हाँ, नहीं बताइए। बहुत खुशी हुई। उसके बाद में हम वहाँ अयोध्या से सीधा यहाँ गोरखपुर के लिए चले और गोंडा जिले के अंतर्गत जी बेलसर विकास खंड में। और आधार कार्ड है हाँ आपके जी पास? है। तो दिखाइए। हम ये इस माध्यम से जानने की कोशिश करते हैं आधार कार्ड से कि आखिर में इनका और रिश्ता क्या है, इन दोनों का, बूढ़ी दादी और इनका। ये हमारी माता जी हैं और तो इनका आधार कार्ड हम चाहते हैं आप दिखाइए। इनका आधार कार्ड सर बना नहीं था। अच्छा, इनका आधार कार्ड नहीं बना है? हमारा बना है। तो ये इनका आपका बना तो बार बनवाए तो वो रिजेक्ट हो जाता है, फिंगर नहीं आती है तो इसलिए। माता जी का कहाँ नाम है? माता जी का सुशीला देवी। माता जी आप देख पा रहे हैं ये उनके परिवार के सदस्य काफी खुश इसलिए भी है क्योंकि कितने दिनों के बाद ये अपने माँ से भेंट कर पा रहे हैं, अपने परिवार से ये मिल पाएंगी आज काफी दिनों के बाद। और भटक गई थी, बता रहे हैं इनके जो पुत्र हैं कि इलाज करवाने हैं तो गोरखपुर आए हुए थे और इनकी इलाज कराने के लिए बैरी डॉक्टर के यहाँ वहाँ, और वहीं से भटक गई थी और बड़े ही मशक्कत के बाद आज ये अपना घर पहुंचेंगी आज। और ये उनके पति हैं और ये उनके मतलब उनके पुत्र हैं बूढ़ी दादी के। क्या कह रहे हैं? अरे हम लोग जब पूछ रहे थे इनसे कि मतलब आपका गांव क्या है, जिला क्या है, गुस्सा के भागने लग रही थी। बता कई बार तो यहीं पर हम लोग बैठते हैं क्योंकि हम लोग काफी से यहीं भी बगल में। देखिए कई बार तो हम लोग पूछने का प्रयास किए लेकिन वो बताने को तैयार नहीं होती थी, जल्लाने लगती थी। और अभी आप वोटर आईडी में दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये वोटर आईडी है उनका, सुशीला देवी। पति का नाम बंशीधर और इनकी उम्र तो लगभग 60 साल है। 60 साल। अच्छा, पहले का वोटर आईडी। दादी हैं, आप देख पा रहे हैं। ये दादी वही दादी हैं जिनका कई बार वीडियो बनाया गया। दादी को गुस्सा भी आया कि दादी कह रही थी कि बार बार वीडियो बनाते हैं। देखिए दादी कह रही मार देंगे। देखिए दादी कह रहे हैं बार बार वीडियो बनाते हैं, फोटो बनाते हैं और हम पागल नहीं है। हमने वही कहा दादी आप पागल नहीं, ठीक है लेकिन आप पता बताइए, लेकिन दादी बताने को तैयार नहीं थी। लेकिन देखिए सबसे अच्छी बात तो ये है कि यहाँ पे लोगों को प्रयास रहा और एसके न्यूज के माध्यम से दिखाया गया, तो हम लोग भी बहुत अपने आप को खुशनसीब समझ रहे हैं कि किसी बुजुर्ग का सेवा इस प्रकार से हो पाया है कि बहुत ही अच्छा लगा। देखिए अपने परिवार में आज जाकर मिल पाएंगी परिवार के लोगों से और आज इनके चेहरे पे कुछ रौनक दिख रहा है क्योंकि आज परिवार से मिलने जा रही हैं। देखते रहिए एसके न्यूज 24 सच्चाई की। फिर मिलेंगे ना ताजा खबर। सर नमस्कार।